Hello बच्चों, let's see this question. If all the vertices of a triangle have integral coordinates, then the triangle may be option 1 right angle, 2 equilateral, 3 isosceles and 4 none of these. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि if we take 0 and 0 कोऑर्डिनेट लिया आपने, ठीक है, as one of the vertices, then by taking integral coordinates coordinates on x axis and y axis, we can form right angle triangle. ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि आपने कोऑर्डिनेट लिया 0 0, फिर ऐसे लिया आपने 3 0 एंड एक और ले लिया आपने 0 एंड 5. ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका पॉसिबल हो सकता है कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है. तो जो है आपका ऑप्शन ए ये भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए. किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए. ठीक है, तो लेट माना आपने x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 मान लिया आपने. ठीक है, ये आपके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 3 वर्टिसेस के. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके 3 वर्टिसेस के. तो जो एरिया है, एरिया इज टू क्या हो जाएगा, वो होता है आपका फॉर्मूला 1 1 1, फिर हो गया x1, ठीक है, x2 एंड x3, y1 y2 एंड y3. ठीक है, इससे हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर. अब अगर मान लो कि यहाँ पे सभी कोऑर्डिनेट जो है इंटीजर है, देन द वैल्यू ऑफ अबव डिटर्मिनेंट. ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके रेशनल नंबर के फॉर्म में. ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म में बन जाएगी. ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका, जब रेशनल नंबर की फॉर्म में बनेगी, अब रेशनल नंबर की फॉर्म में, तो अगर मान लो कि ये आपका जो वो एक ट्राइंगल जो है, अगर मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में, तो इसका जो एरिया होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर होगा, ये आपका ये होगा √3/4 और आपका मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, इस फॉर्म में होगा. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होगा आपका. तो अब देखो, तो 4 इंटीजर कोऑर्डिनेट साइड स्क्वायर विल बी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो हैंस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर वो क्या है आपका इरेशनल नंबर आएगा. ठीक है, तो एक तरीके से ये है कि आपका एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. ठीक है, मतलब एक दूसरे को विरोधाभास होगा इसका. तो ये आपका ऑप्शन वाला गलत है. ठीक है, ऐसे अगर सी की बात करता हूँ, तो ऑप्शन अगर मैं सी लूँ, ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या है आपका, ऑप्शन सी में बोला हुआ है कि आपने क्या लिया है कि एक तो 0 0 ले लो. ठीक है, और एक मान लो लेट सपोज कि 4 एंड 0 ले लिया आपने. ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए. ठीक है, और एनी थर्ड पॉइंट ऑन और एनी थर्ड पॉइंट ऑन x इजिकल्स टू 2. ठीक है, तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, मतलब तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, इस तरीके से. तो जैसे एग्जांपल ले लो, अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे 0 0 ले लिया आपने. ओके, ऐसे आप 4 0 ले लो. ओके, और ऐसे आप 2 एंड 6 ले लो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ऑप्शन सी भी आपका राइट है. तो कौन कौन सा राइट है, 1 एंड 3. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1 एंड 3. बेस्ट ऑफ लक.